हेलो एवरीवन, आज हम फेस रूल में सिल्वर लेड सिस्टम देखेंगे। इसके पहले बिल्कुल सिमिलर सिस्टम हमने बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम देखा था, जिसमें कंडेंस्ड फेस रूल अप्लाई होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया है कंडेंस्ड फेस रूल कैसे अप्लाई होता है। तो यदि किसी को ना समझ में आए तो पहले वो पिछला वीडियो लेक्चर देखें। बिल्कुल सिमिलर ही है बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम जैसा सिल्वर लेड सिस्टम। ये भी 2 कंपोनेंट सिस्टम है और यहाँ जो हम कंडेंस्ड फेस रूल अप्लाई करेंगे वो है F = C - P + 1। 1 कंपोनेंट सिस्टम में हम F = C - P + 2 लगाते हैं, लेकिन 2 कंपोनेंट सिस्टम में कंडेंस्ड फेस रूल F = C - P + 1 यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले फटाफट से हम फेज डायग्राम में आते हैं। फेज डायग्राम जो है टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में लिया गया है, इसलिए हम इसको जो है टीसी डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम में ये पूरा हमारा फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ये कर्व AO है, ये कर्व BO है और दोनों कर्व जो है ये पॉइंट O पर आकर मिलती है। अब यहाँ पर 100% सिल्वर है, पॉइंट A पर यदि हम यहाँ नीचे आए तो 100% सिल्वर होगा और यहाँ पर हम देखेंगे तो 100% Pb है, क्योंकि ये जो है सिल्वर और लेड दोनों मिलकर जो है यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। पिछली बार मैं बता चुकी हूँ यूटेक्टिक मिक्सचर टाइप A टाइप B, ये टाइप A में आएगा। मींस लेड और सिल्वर मिलकर एक इंटीमेट मिक्सचर बना लेते हैं, अंतरंग मिक्सचर बना लेते हैं जो कि इजीली मेल्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन को इजी करने के लिए पिछले भी हमने जितने भी फेज डायग्राम देखे हैं उनमें डिस्क्रिप्शन को कॉलम में यदि समझ लेते हैं तो बहुत फटाफट से हो जाता है। तो हमने कॉलम में यहाँ बना लिया है। 4 कॉलम है हमारे पास। ये कर्व और पॉइंट है, नेम ऑफ कर्व है, फेसेस है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सबसे पहले हम आते हैं कर्व AO। यहाँ पर सिल्वर 100% है, इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि जब हम सिल्वर में लेड मिलाते हैं तो सिल्वर जो है वो मेल्ट होने लगता है और यहाँ पर हमको इस कर्व का नाम क्या देंगे, इस कर्व का नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG। यदि मैं पॉइंट A का टेम्परेचर देखूं तो पॉइंट A का यहाँ पर टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, जो कि है 961 डिग्री सेल्सियस। इस पूरी कर्व पर 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में होगी, AG सॉलिड प्लस लिक्विड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंडेंस्ड फेस रूल अप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम है, फेज भी 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, मतलब सिस्टम आपका यूनिवेरिएट हो जाएगा। इसके बाद ये तो हमारे कर्व AO का डिस्क्रिप्शन है। थ्योरेटिकल यदि देखें तो मैंने बता दिया कर्व AO में इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलेंगे AG की, 2 फेसेस होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अब हम दूसरी कर्व में आते हैं। हमारी दूसरी कर्व है, यहाँ से देखें OB या BO। तो कर्व BO में यदि हम चलेंगे तो कर्व BO जो है वहां पर लेड 100% है, ये है लेड 100%। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB लेड। एक और बात मुझे बताना है कि हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व की जगह सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ AG भी बोल सकते हैं, इसको हम सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ PB भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि यदि अपन लिखेंगे तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ सिल्वर है, ये सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ PB है। यहाँ पर भी 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में होगी, PB सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे जैसे सिल्वर मिलाते जाएंगे वैसे वैसे मेल्ट होता रहेगा और यहाँ पर
जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे पास देखिए एक कर्व ये हो गई, दूसरी कर्व ये हो गई। बी पर हमने टेम्परेचर नहीं नोट किया है, बी का टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा जब डिस्क्रिप्शन लिखिए तो टेम्परेचर वगैरह का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, मेंशन है, क्योंकि फेज डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हमको डायग्राम अच्छे से तैयार है तो हम सारा कुछ तैयार करते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों कर्व ए ओ और ओ बी ये कर्व मिलती हैं पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा ओ जो है वो है ट्रिपलेट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। अब क्योंकि इतने सारे हमने फेस डायग्राम पढ़ लिए हैं तो हमको पता है कि ट्रिपलेट पॉइंट का मतलब क्या होती है, जहाँ पर 3 फेस होती हैं, जहाँ पर 3 फेस होंगी। तो ये मैं इसका दूसरा नाम यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं यूटेक्टिक। ये है यूटेक्टिक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बता दिया है कि यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, जहाँ पर कि दोनों मतलब दोनों कंपोनेंट मिलकर एक इंटीमेट पिक्चर बनाते हैं। और यूटेक्टिक का मतलब इजीली मेल्ट होने वाले, जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। यहाँ पर 3 फेसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी, सिल्वर सॉलिड प्लस पीबी सॉलिड प्लस लिक्विड। ये 3 फेसेस यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि हम यहाँ पर कंडेंस फेस रूल को रखेंगे तो 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ये 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम हमारा हो जाएगा नॉन वेरिएंट। इसको हम फटाफट से यदि नोट कर लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे इसके आगे का डिस्क्रिप्शन बता दूंगी। तो यहाँ 3 चीजें मैंने बता दी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि हम टेम्परेचर को और डाउन करते हैं, क्योंकि पॉइंट ओ का टेम्परेचर भी मेंशन करना है। पॉइंट ओ जो है हमारा, ये हमारा पॉइंट ओ है ट्रिपलेट पॉइंट, इसका जो टेम्परेचर है वो 303 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं, इतना होने के बाद 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्व दोनों हो गई, ट्रिपलेट पॉइंट हो गया जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब कि हमारा टेम्परेचर और कम होता जाता है, तो यहाँ सॉलिडिफिकेशन होने लगता है और यहाँ पर हमको यूटेक्टिक मिक्सचर के साथ साथ सॉलिड ऑब्टेन होने लगेगा। तो यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि कर्व का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें मुझे ये बतानी है कि डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये कॉफी हो गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या होता है, ये भी देख लें। डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये ए बी है डॉटेड लाइन और ये पी क्यू है डॉटेड लाइन। अब हम ए बी से यदि ए से बी जाते हैं और बी से हम ओ जाएंगे, ए से बी और बी से ओ से हम नीचे आते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट ओ पर हम क्या देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसको यहाँ अलग से लिखूं कि हमारा जो ट्रिपलेट पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है इस पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको एलॉय ऑप्टेन मिलता है। ये एलॉय ऊपर लिख दे रही हूँ, जो एलॉय मिलता है, ये एलॉय जो है, इस एलॉय में हमको 2.4% Ag, इसके अलावा 97.5% पीवी ऑब्टेन होता है। ये अलग है। अब आगे जहां पर थे वहीं पर आए, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड हिंदी में यदि बोले तो इसको छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं, फटाफट से समझ लेते हैं। डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड को बोलते हैं शीशे का विराजितीकरण। एक्चुअली इसमें विराजितीकरण का मतलब है कि हम जो है इसमें से लेड में से सिल्वर को अलग कर रहे हैं, तो हमको ऐसे सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। हम जब ए से बी आते हैं और बी से ओ जाते हैं तो यहाँ पर जो लेड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, और जब लेड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है तो लेड को हटाते जाते हैं तो हमको उसमें सिल्वर की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है, जो लिक्विड है उसमें सिल्वर की अमाउंट बढ़ती जाती है।
फिर से बता दे रही हूँ, ए से जब हम बी आते हैं और बी से जब हम तो ए से बी आते हैं तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब लेड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। लेड सॉलिड में कन्वर्ट होता है और बी से हो जाने पर और ज्यादा लेड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। उसको हटाते जाते हैं और सिल्वर का अमाउंट बढ़ने लगता है। ये स्थिति आ जाती है कि जहां पर हम देखते हैं कि अर्जेंटीफेरस लेड में 0.1% Ag होता है, जो पॉइंट O पर पहुंचकर 2.4% सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे और डाउन जाते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, पॉइंट O की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो 0.1% सिल्वर से हमको 2.4% सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा और हम लेड को हटाते जाएंगे जैसे जैसे सॉलिड हो जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से फिर हमको सिल्वर कैसे ऑब्टेन होगा, तो क्यूबलेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम अर्जेंटीफेरस लेड से सिल्वर को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा सिल्वर लेड सिस्टम खत्म होता है। ये पूरा मेन डायग्राम है और सारा कुछ खत्म होता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि कर्व ए ओ फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर है, कर्व बी ओ फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ लेड है। यहाँ पर भी 2 फेस है, यहाँ पर भी 2 फेस है। पॉइंट ओ यूटेक्टिक पॉइंट है, जो ट्रिपलेट पॉइंट है, नॉन वेरिएंट है। यहाँ पर नीचे आपको यूटेक्टिक पिक्चर मिलेगा। जो आपका यहाँ पर पॉइंट ओ है, यहाँ पर एलॉय ऑब्टेन होगा जिसमें कि 97.5% सिल्वर होगा, सॉरी लेड होगा, 2.4% सिल्वर होगा। तो यहाँ पर जाकर सिल्वर लेड सिस्टम खत्म होता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो एंड कमेंट।